अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आप मिस्र के कैद खाने में बंद थे, मिस्र की जेल में बंद थे, तो आपने एक नजर मानी, और वो नजर ये कि जब मैं आजाद हो जाऊंगा, जब मुझे कैद से रिहाई मिलेगी, तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं फुकारा की दावत करूंगा। अल्लाह अल्लाह आपने ये नजर मानी, लेकिन जब कैद से आजाद हुए, जब आपको रिहाई मिली, अल्लाह ने ताजे शाही भी अता फरमा दिया, लेकिन बात दिल से निकल गई, ख्याल निकल गया कि मैंने कोई नजर मानी थी। अल्लाह अल्लाह बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन आए और जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को आकर याद दिलाया कि आपने कैद खाने में एक नजर मानी थी, गरीबों को फकीरों को खाना खिलाने की, उनकी दावत करने की, लिहाजा आप उसको पूरा कीजिए, अपनी नजर को पूरा करें, गरीबों को दावत खिलाएं। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एहतमाम किया, मिस्र के सारे फुकारा को जमा कर लिया, सारे गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह का पैगाम आया, बुलबुले सिदरा आए, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी ये नजर, आपकी ये दावत उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती जब तक के फला जगह पर एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको बुलाकर खाना न खिला दो, उस बूढ़ी औरत को अपनी दावत में शरीक न कर लो, तब तक तुम्हारी नजर पूरी नहीं हो सकती है। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कासिद भेजा कि फला जगह पर एक बूढ़ी औरत है, उस बुढ़िया को जाओ दावत दो, उसको लेकर आओ। कासिद पहुंचा, कहा बीबी चलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, उनकी दावत मंजूर करो। उस खातून ने कहा मैं कासिदों के जरिए आई दावत को कबूल नहीं करती, मंजूर नहीं करती, यूसुफ को अगर खिलाना है और दावत में बुलाना है तो खुद आए, खुद मुझको लेकर जाएं, तब मुझे दावत मंजूर होगी। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बताया गया कि वो बूढ़ी औरत आने को तैयार नहीं है, आप जाएंगे, आप बुलाएंगे, तब वो चल कर आएगी, तो जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए और जाकर कहने लगे ऐ बूढ़ी औरत, ऐ खातून चल मेरी दावत में, ऐ बुढ़िया चल मेरे साथ। जैसे ही आपने इतना कहा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा यूसुफ तुम्हारा लहजा कितना बदल गया, अंदाजे तकल्लुम कितना बदल गया, कल तक तो तुम हमें मलिका कहकर बुलाते थे, आज तुम हमें बुढ़िया कहकर बुला रहे हो, आज हमें बूढ़ी औरत कहकर पुकार रहे हो, कल तुम्हारी जबान पर हमारे लिए मलिका का लफ्ज हुआ करता था। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो रिक्कत तारी हो गई, फरमाने लगे आप कौन हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा यूसुफ सुनो, मैं कोई और नहीं, जिसने तुम्हें बचपन से अपनी नजरों के सामने रखा, तुम्हारी अच्छी परवरिश की, मैं वही जुलेखा हूँ जिसने तुमसे मोहब्बत की, मैं वही जुलेखा हूँ जिसने तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जवानी भी लुटा दी, अपनी आंखों का नूर भी खो दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। ऐ यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ फना हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे इतना सुना तो रिक्कत तारी हो गई, आप लेकर अपने घर आए, अपने हाथों से खिलात पहनाई। जनाब जुलेखा ने सारी चीजों को देखा, उस खिलात को देखा, कहने लगी कभी हम इन तमाम चीजों के मालिक हुआ करते थे, मगर आज हमें मोहब्बत ने कैसा बना दिया। और वो मोहब्बत तो शय ही ऐसी है जनाब, मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं,
ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खाइए। जुलेखा ने कहा यूसुफ ऐसे नहीं खाऊंगी, पहले मेरी 3 शर्तें हैं, वो अगर मान लो, 3 बातें अगर पूरी हो जाएं फिर मैं खाना खाऊंगी। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो क्या है तुम्हारी शर्तें। कहने लगी यूसुफ आंखों का नूर चला गया, आंखों की रोशनी चली गई, दोबारा आंखें मुझे चाहिए, दोबारा मेरी आंखों में नूर आ जाए। पहली कंडीशन ये है। जवानी चली गई, हुस्न चला गया। यूसुफ दूसरी कंडीशन, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जवानी वापस मिल जाए, मेरा हुस्न मुझे वापस मिल जाए, जवानी मुझे वापस मिल जाए। और तीसरी शर्त क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, तीसरी शर्त यह है कि तुमसे शादी करने का आज़म है, तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। ये 3 बातें अगर पूरी हो जाएं तो मैं तुम्हारी दावत में शिरकत कर लूंगी, तुम्हारी दावत में खाना खा लूंगी। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, 3 शर्तें रखी जनाब जुलेखा ने। जनाब जुलेखा की ये शर्तें अभी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अमीन को भेज दिया। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे पैगंबर खुदा ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यूसुफ तुम्हारे सदका व तुफैल हमने जुलेखा पर रहम फरमा दिया, और जुलेखा को उसकी आंखें भी लौटाई जा रही हैं, जुलेखा को जवानी भी फिर से दी जा रही है, और जुलेखा से तुमको शादी भी करना है। ये हमारा फरमान है, तुम जुलेखा के साथ में निकाह भी कर लेना। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदका व तुफैल अल्लाह ने जुलेखा को आंखें भी अता फरमाई, आंखों में रोशनी भी आ गई, बूढ़ी हो गई थी, जवानी खत्म हो गई थी, अल्लाह ने जवानी लौटाई, हुस्न से नवाजा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शादी के लिए, निकाह के लिए भी हुक्म फरमाया। कौन है जुलेखा? गौर फरमाइए, कुरान मजीद की सूरह मुबारका सूरह यूसुफ के अंदर मुकम्मल तबसरा मौजूद है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पूरी दास्तान है, किनान से लेकर मिस्र तक, मिस्र के अंदर गुलाम होने से लेकर शहंशाह बनने तक, कुरान मजीद की सूरह मुबारका के अंदर तमाम दास्तान रकम है। और फिर अल्लाह ने इसके बारे में क्या फरमाया? ये सूरह मुबारका के अंदर जो किस्सा है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इसे अहसनल कसस अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये अहसन किस्सा है, ये खूबसूरत प्यारा किस्सा है। जुलेखा वो है जो एक बादशाह की बेटी थी। एक रोज ख्वाब देखा जुलेखा ने, एक खूबसूरत चेहरा नजर आया, एक हसीनो जमील चेहरा नजर आया। साहिब नुज़हतुल मजालिस ने लिखा है कि जुलेखा ने जब उस खूबसूरत चेहरे को देखा, उस हसीनो जमील चेहरे को देखा, तो बेकरार हो गई, तड़प गई। ऐसा कभी देखा नहीं था हुस्न, ऐसा हुस्नो जमाल कभी नजर नहीं आया था, कभी देखा नहीं था। ख्वाब के अंदर कहने लगी, ओ इंसान, तुझे उसकी कसम जिसने तुझे ये हुस्न अता फरमाया है, मुझे बता तू कौन है। अभी कुछ मालूम करती कि नींद टूट गई, बेदार हो गई, और जुलेखा की कैफियत बदल गई। ऐसी तब्दीली आई, चेहरे का रंग बदलने लगा। अपने वालिद से आकर कहने लगी, ऐ मेरे वालिद मोहतरम सुनिए,
मैंने ख्वाब में एक बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान देखा है, वो मुझे भा गया, मेरे दिल को पसंद आ गया। मैंने दुनिया में उस जैसा खूबसूरत, उस जैसा हसीनो जमील कोई नहीं देखा है। वालिद चूंकि अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, कहने लगा जुलेखा अगर पता होता वो कहाँ है, किस मुल्क में रहता है, तो जरूर मैं उसकी तलाश करता, लेकिन कैसे ढूंढूं, कैसे तलाश करूं, पता ही नहीं है कहां रहता है। इसी कैफो सुरूर के आलम में 1 साल गुजर गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा ख्वाब में देखा था जुलेखा ने। 1 साल गुजर गया मगर दिमाग से वो चेहरा, वो तस्वीर नहीं निकली। वो हुस्न जमाल जहन और दिल से निकल नहीं पाया, बेकरार रहती थी। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में आहें भरती थीं। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद फिर एक ख्वाब देखा और दोबारा फिर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत हुई ख्वाब में। फिर वही खूबसूरत चेहरा, फिर वही हुस्न नजर आया। आप कहने लगी तुझे अल्लाह की कसम, उस रब की कसम जिसने तुझे यह हुस्न अता किया है, आज बता दे तू कौन है, तू कहाँ रहता है। मैंने जब से तुझे देखा है ख्वाब में, मैं बेकरार रहने लगी हूँ, तेरी याद में खोई रहती हूँ, तू मुझे बता दे तू कौन है। अल्लाह अल्लाह। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा किसी और को मेरे सिवा पसंद न करना, इसलिए कि तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। फिर आंख खुल गई, फिर बेदार हो गई, कैफियत फिर तब्दील हो गई, चेहरे का रंग भी तब्दील हो गया। अब तो ऐसी दीवानगी छाई कि खिरद ने भी साथ छोड़ दिया, होश भी जाता रहा। ऐसी दीवानगी कि हर लम्हा आंखों के सामने वही चेहरा, वही हुस्न रहता था। जब ये हालत देखी तो वालिद ने जुलेखा के पैरों में बेड़ियां डाल दी, चूंकि अजीब सी एक जुनून तारी हो गया था, एक पागलपन तारी हो गया था जुलेखा पर। बेड़ियां डाल दी वालिद ने। 1 साल फिर इसी आलम में गुजरा, 1 साल फिर इसी पागलपन, इसी जुनून और इसी दीवानगी में गुजर गया। 1 साल के बाद में फिर ख्वाब देखा, फिर वही खूबसूरत चेहरा नजर आया। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, फिर दीदार हुआ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कहने लगी आज मुझे जरूर बताना तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बताया, बस इतना फरमाया मैं मिस्र में रहता हूं। जब बेदार हुई तो अब तबीयत बदल चुकी थी, अब वो पागलपन, वो जुनून खत्म हो चुका था। पैरों की बेड़ियां निकाल दी गईं। कहा अपने वालिद से कि मिस्र का रहने वाला है वो शख्स जिसे मैं ख्वाब में देखती हूं। बादशाह ने अपने कासिद रवाना किए मिस्र। अजीज मिस्र के पास पहुंचे कासिद, देखा कि शायद यही है। अजीज मिस्र के साथ में जुलेखा का रिश्ता तय हो गया, निकाह कर दिया गया। जनाब जुलेखा के वालिद ने बड़ा साजो सामान, बड़ा मालो मता, बड़े तहाइफ दिए, साथ में भेजे। जनाब जुलेखा को भेज दिया मिस्र, निकाह हो गया अजीज मिस्र के साथ। लेकिन जब अजीज मिस्र सामने आया और जब इन्होंने उसके चेहरे को देखा तो हैरान हो गईं। ये तो वो नहीं है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था, ये तो कोई और है, मैंने किसी और को देखा था, ये चेहरा कोई और है, वो चेहरा तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी मायूस हो गई, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया, एक परी को इस काम पर मुकर्रर किया कि वो जनाब जुलेखा की शक्ल इख्तियार करके अजीज मिस्र के पास आती थी। अजीज मिस्र उसके साथ में मिलता जुलता था, लेकिन जनाब जुलेखा को अल्लाह ने महफूज रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए महफूज रखा कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए इंतखाब किया था जनाब जुलेखा का। अल्लाह ने अपने पैगंबर के लिए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जुलेखा का इंतखाब किया था, इसलिए अल्लाह ने महफूज रखा।